विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसी सरल इंसान के साथ किया गया छल आपके विनाश के रास्ते खोल सकता है। विद्वानों ने सही लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये जो कम्युनिटी आई है, इस कम्युनिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। किसने लिखा है, क्यों लिखा है, किसके लिए लिखा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज के एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं फिर से सचिन मनीषा, सुमित महल और नेहा आशीष तिवारी यानी कि हमारी जगत दीदी के ऊपर। जैसे कि एक ऑडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही है, उस ऑडियो का सच क्या है और ये जो कम्युनिटी आई थी, ये कम्युनिटी किसके लिए लिखी गई थी। बहुत सारे लोगों ने कम्युनिटी देखी, पढ़ी, बहुत सारे लोगों को तो समझ में आ गया कि ये कम्युनिटी थी किसके लिए ये कम्युनिटी लिखी गई है। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों, ये जो कम्युनिटी है ये सरिता जेठू यानी कि सरिता दी की तरफ से थी। उन्होंने डाली हुई है कम्युनिटी और सब लोगों ने देख के, कहते ना समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। लोग देखने के बाद ही समझ गए, क्योंकि ये कम्युनिटी कहीं ना कहीं सुमित महल के लिए थी। जो इंसान इन सब चीज़ों में घसीटा जा रहा है, सुमित महल, जो इंसान सरल सीधा स्वाभाविक इंसान, कहीं ना कहीं उसे अब बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सब लोग मिलके अब सुमित महल के पीछे लगे हुए हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इस कम्युनिटी को देख के लोगों के कुछ गलत रिएक्शन भी थे और यहाँ तक कि अब तो डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर से वो सब चीज़ें शुरू हो गई हैं। लोगों को धमकी देना, लीगल नोटिस देना, रिएक्शन चैनल वालों को धमकी देना। जैसे एक बार और देखा था आप लोगों ने, जगत दीदी ने कैसे रिएक्शन चैनल वालों को धड़ाधड़ स्ट्राइक भेजी थी और यहाँ तक कि उनके भाई, और उनका कहना ये था कि रिएक्शन चैनल वालों की दाल रोटी भी हमारी वजह से ही चलती है। तो अब भाई आप जवाब दो कि आपकी दाल रोटी किसकी वजह से चलती है, आपकी दाल रोटी किसकी वजह से चल रही थी और क्या क्या हो रहा था। ये तो किसी से परे नहीं है, क्योंकि सच्चाई जो है ना वो कभी छुपती नहीं है। सच्चाई एक ना एक दिन ज़रूर सामने आती है। यहाँ बात करते हैं सुमित महल की, जो रिकॉर्डिंग के बारे में जो हो रही है। यार रिकॉर्डिंग मैंने भी सुनी, रिकॉर्डिंग में कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि उस रिकॉर्डिंग में सुमित महल हैं। सुमित महल को अब बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। किस दम पे लोग बोल रहे हैं कि सुमित महल ऐसा, सुमित महल ये, सुमित महल वो। जिस समय सुमित महल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय क्या जगत दीदी ने सुमित महल का साथ दिया। जगत दीदी की वजह से ही सुमित महल की फैमिली बदनाम हुई कि नहीं हुई, उनके घर की इज्जत गई। लेकिन क्या जगत दीदी ने एक बार भी आकर ये बोला कि सुमित महल को आप लोग ऐसा मत बोलो, सुमित को आप लोग कुछ मत बोलो, सुमित की इसमें कोई गलती नहीं है, सुमित की इसमें कोई गलती नहीं है। सचिन राज भी कंट्रोवर्सी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अभी भी पैसे के लिए ही चल रहे हैं, पैसे के लिए ही कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। सुमित महल का नाम बार बार ले रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं सुमित महल को भी बदनाम करना है। नेहा आशीष तिवारी को तो कर चुके, अभी जो बचा कुछ है वो सोच रहे हैं कि सुमित महल से कमा लें, इसलिए सुमित महल को सीधे साधे इंसान को ठगा जा रहा है। अब यहाँ पे बात सुमित महल की आ चुकी है। सुमित महल अगर चाहते तो वो भी वीडियो खेल सकते थे, वो भी आके अपनी सारी बातें रख सकते हैं, लेकिन सुमित महल क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उनको पैसे का लालच नहीं है, उन्हें कंट्रोवर्सी नहीं करनी है। नहीं तो वो भी चाहते तो बहुत कुछ बोल सकते हैं सोशल मीडिया पे। और जहाँ तक बात सचिन बोल रहे हैं ना कि मेरा साथ सुमित महल ने बहुत ज़्यादा दिया है, सुमित महल की वजह से ही मैं सच्चाई सामने लाया हूँ। सुमित महल ने ही बोला था, सुमित महल ने ऐसा आपको नहीं बोला था कि आप सोशल मीडिया पे लाओ, आप ऑन कैमरा बातें रखो। अगर आप किसी की इज्जत को समझते, किसी औरत की इज्जत को समझते, तो आप ऐसा कभी नहीं करते। आप किसी की इज्जत को ऐसे सोशल मीडिया पर नहीं लाते। हाँ, माना कि उस इंसान ने गलती की है, इतनी गलती आपने की है उतनी उनकी भी गलती है, लेकिन वो इंसान अभी भी आप लोग देख ही रहे हैं कितना। सृष्टि दी को यहाँ तक कि लीगल नोटिस भेजा गया है, क्योंकि सृष्टि दी जो है वो सचिन राज के घर गई हुई थी, पूजा में गई हुई थी, शायद उनसे जुड़ी हुई हैं। वीडियो बने, आप लोगों ने देखा होगा, डे 1 से सृष्टि दी का वीडियो ब्लॉग हम भी देख रहे हैं। वो एक औरत का सपोर्ट कर रही थी, वो एक मनीषा का सपोर्ट कर रही थी, एक और, क्योंकि इन सब चीज़ों में
5 दिन से जगत दीदी रो रही हैं, हफ्ते दिन से रो रही हैं, मानते हैं। लेकिन जो औरत पिछले 1.5-2 साल से रो रही है, तो क्या उसका आँसू उस पे भारी पड़ गया? जो औरत हमेशा घुट-घुट के रही, एक पति होने के बाद भी वो बिना पति के रही, इससे बड़ी सज़ा क्या हो सकती है एक औरत के लिए? सोचिए वो कितना दर्द सही है, क्या उसका दर्द कम है? जगत दीदी का दर्द ज़्यादा है? मनीषा का जो दर्द है ना, मनीषा की जो चीज़ें हैं वो कोई पूरा नहीं कर सकता है। एक पत्नी होने के नाते भी एक पति से दूर रही है, तो कितना सब कुछ यहाँ 2 डेढ़ साल से उसे ठगा गया, उसे धोखे में रखा गया। कहाँ का इंसाफ है ये? कहाँ से सही हो आप? आप अपने आप को क्या समझते हो यार आप? सच में हम आपके लिए वीडियो बना रहे थे क्योंकि एक औरत की इज्जत की बात थी, ठीक है? एक औरत की इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपकी इज्जत के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आपके अंदर जो एटीट्यूड है ना, आपने सृष्टि दी को लीगल नोटिस भेजा है। क्यों भेजा? क्योंकि वो उनके साथ है, उनकी फैमिली में गई थी, उनके साथ आप लोगों ने देखा होगा सृष्टि दी वहाँ गई थी, फिर भी वो सचिन राज को डंडे से मार रही थी। क्योंकि सचिन ने गलती की है और सृष्टि दी ने ऐसा बोला भी है कि मुझे सचिन पे अभी भी भरोसा नहीं है। हम मनीषा के लिए गए थे, हम मनीषा का साथ दे रहे हैं क्योंकि मनीषा को सबसे ज़्यादा दर्द दिया गया है। वो मनीषा का ही डे 1 से साथ दे रही हैं। यहाँ तक कि जब वो घर जा रही थी तो उन्होंने आप एक ब्लॉग डाला है जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्हें लीगल नोटिस दी गई है। हमारी जगत दीदी की तरफ से बाकायदा कॉल आया था, कॉल में बताया गया है कि ये जो लीगल नोटिस आपके खिलाफ है, इन्होंने दी है, जगत दीदी ने दी है। तो कहाँ तक आपको सही माने? पहले भी ये यही चीज़ें करती थी, जैसे कि लाइव में रो रही थी और बोल रही थी ना कि मैं इतनी ख़राब औरत, इतनी ख़राब औरत, मैं पहले क्यों नहीं ख़राब थी? ये जो लोग उठ उठ के आ रहे हैं ना, वो पहले क्यों नहीं आते थे? तो पहले इन्हीं सब चीज़ों की वजह से नहीं आते थे। पहले भी यही चीज़ें आप करती थी, पहले भी लोगों को दबाती थी। अगर आप सही होती ना, अगर आप सही होती तो आपका 1% भी कोई इंसान, कोई दोस्त आपके साथ नहीं है। सब लोग आपके अगेंस्ट हैं। फिर भी आप नहीं समझ रहे हो, फिर भी आप नहीं समझ रहे हो, फिर भी वही चीज़ें कर रहे हो जो चीज़ हुई। और आप लोग जो भी हुआ है ख़त्म करो ना, आप लोग भी ख़त्म करो, हम लोग भी ख़त्म कर देंगे। आप ख़त्म कर ही नहीं रहे हो और दुनिया से उम्मीद कर रहे हो कि आप लोग मेरा पीछा छोड़ दो, मैं अपनी लाइफ में ज़ीरो से शुरुआत करना चाहती हूँ। क्या शुरुआत कर रहे हो? दोस्तों आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इतना ही कहेंगे कि जो सच है वो सामने आए